चैप्टर 7 ट्रायंगल। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जैसे कि हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ेंगे। ट्रायंगल होता है कि पहले हम ये जानेंगे। जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विद 3 साइड्स। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। इसके अंदर 3 साइड्स होते हैं एंड एंगल होता है। बाय साइड के द्वारा हम डिफाइन करते हैं और बाय एंगल के द्वारा। जैसा कि ये हमारे पास ये शेप दिया हुआ है, ये हम ए बी सी मान लेते हैं। ये जो होता है साइड होता है ये, और ये एंगल होता है। ये एंगल हमारे पास दिए होते हैं। तो जिसमें ये क्लोज शेप होता है विद 3 साइड्स होते हैं। इसके अंदर 1 2 3 साइड्स हैं और एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो इस तरह से हम इसे क्लासीफाई करते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स में क्या आता है? एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसके तीनों साइड्स आर इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों साइड्स आर इक्वल। ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं जो ए बी है ना वो इक्वल है बी सी के, जो बी सी इक्वल है ए सी के, मतलब तीनों एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक और आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल ओनली। जिसमें ये पी क्यू इक्वल है किसके? पी आर के, तो 6, ये भी 6 है, ये क्या है? 5 है। तो यहाँ पर जो पी क्यू है वो इक्वल है पी आर के, जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल में क्या आता है हमारे पास? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जिसमें ये एंगल सभी के सभी 90 डिग्री से नीचे हो। जैसे 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री से लेस हों। अब आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए? एक जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास दिया हो, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का है, तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 1 एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अब आता है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में होता है जो एक एंगल जो होना चाहिए 120 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर 120 डिग्री है ये, तो इसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है? इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। जो इसमें क्या होना चाहिए? उनका जो फिगर है वो इक्वल होना चाहिए, शेप्स इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स जो फिगर में होना चाहिए सारे के सारे साइड इक्वल होने चाहिए, शेप इक्वल होना चाहिए, उनका जो साइज़ है वो भी इक्वल होना चाहिए, बोथ हर सेम होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये हमने लिया फिगर में क्या हमारे पास? ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पर जो ए बी है ना, ए बी है, जो ए बी पी क्यू के इक्वल है, ये वाला है जो इसके इक्वल है। बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो इनका जो शेप और साइज दोनों सेम है। ए सी किसके इक्वल है? पी आर के, ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ए बी सी है ना वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है। तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ रूल है। जैसा कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था हमारे पास था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ सेम। तो वही हमने यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है। जो इनका जो शेप है बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। एंड बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। किस तरह से हम प्रूफ करेंगे कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है? तो आता है हमारे पास ये SAS मतलब होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये आता है हमारे पास जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। तो इसमें जो है ना साइड, ये साइड
इस साइड हो गया हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। एंगल में किसके इक्वल है, बी किसके एंगल इक्वल है, क्यू के इक्वल है। साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। ये फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल रूल है। जो सेकंड आता है हमारे पास साइड एस एस एस, साइड साइड साइड, मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है, पी पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो इसमें जो साइड ए बी होगा वो साइड पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी जो साइड होगा क्यू आर की इक्वल होगा, और जो ए सी साइड है वो पी आर की इक्वल होगा। ये जो रूल है इसे क्या कहते हैं, साइड 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 के द्वारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं इस किसी भी ट्रायंगल को, इस रूल के द्वारा। अब जो थर्ड आता है हमारे पास एंगल साइड एंगल। इसमें जो होगा, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और जो एंगल सी है वो क्यू आर के इक्वल है, और जो साइड है वो बी सी इक्वल होगा क्यू आर के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है इस रूल के द्वारा। अब आता है हमारे पास एंगल साइड। तो यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और जो एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल आर के, और जो साइड है ये साइड ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, इक्वल होगा पी क्यू के। तो यहाँ पर इस रूल के द्वारा हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। लास्ट जो रूल है हमारे पास आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहाँ पर जो होना चाहिए, जो हाइपोटेन्यूज है राइट है, राइट एंगल है, एक जो राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। जो एंगल बी है इक्वल होगा एंगल क्यू के, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री दोनों में है ये। और जो साइड होगा बी सी वो इक्वल होगा साइड क्यू आर के, इस रूल के द्वारा हम कह सकते हैं। एंड जो ए सी है ये एक हाइपोटेन्यूज है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो जिस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा उसे कहते हैं आर एच एस। तो इस रूल के द्वारा हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास सी पी सी टी। सी पी सी टी में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका जो फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको दिया रहेगा कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिए रहेंगे जो कि कॉन्ग्रुएंस होंगे पहले से ही, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो हम कह सकते हैं जो ए बी है वो इक्वल होगा पी क्यू के, ये आपको दिया रहेगा तब ऐसा हो सकता है। ये ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, एंड जो बी सी है वो इक्वल होगा क्यू आर के, एंड जो ए सी है वो इक्वल होगा पी आर के। जब आपको ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर के दिया रहेगा तब हम बाई सी पी सी टी के द्वारा क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल है पी क्यू के बाई सी पी सी टी, बी सी इक्वल है क्यू आर के बाई सी पी सी टी, ए सी इक्वल है पी आर के बाई सी पी सी टी। ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल भी होंगे बाई सी पी सी टी के द्वारा। ए इक्वल होगा पी के बाई सी पी सी टी, बी इक्वल होगा क्यू के बाई सी पी सी टी, एंड जो सी होगा वो भी आर के इक्वल होगा बाई किसके द्वारा, बाई सी पी सी टी। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था सी पी सी टी। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि जिसके टू साइड्स आर इक्वल होंगे। तो इसमें क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें आपको जो साइड हैं ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, अपोजिट। इसके अपोजिट, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो सारे इक्वल होंगे। मतलब ए बी इक्वल है ए सी के, तो इस ए सी का अपोजिट क्या है, ए सी का अपोजिट एंगल बी है, एंड ए बी का अपोजिट क्या है, सी है। ए बी का अपोजिट क्या है, सी है। तो यहाँ पर जो एंगल बी होगा एंगल सी के इक्वल होगा। अगर हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू ए सी है, देन अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो एंगल बी है एंगल सी के इक्वल होगा। बिल्कुल सेम इसमें भी होगा। जैसे आपको
अपोजिट एंगल आपको इक्वल दिए, एंगल आपको गिवन में दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। इसके अपोजिट क्या है, ये है, एंड इसके अपोजिट क्या है, तो ये है। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू में ए सी। इफ़ आपको एंगल गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो आप कह सकते हैं वी कैन से डेट एंगल साइड ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पर जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा 7 चैप्टर के बारे में, यहाँ पर ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है।